तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक हम यहाँ लेके आए हैं उन सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए या बच्चों के लिए या दोस्तों के लिए, जैसा आप बनाना चाहें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि यार इंजीनियरिंग तो हम कर लेंगे, और सच्चाई यही है कि हम करने ही वाले हैं, क्योंकि स्टार्ट हो ही चुका है सारा। हमने मेंस दे दिया है, रिजल्ट आ गया, एडवांस वाले एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो इसमें काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ समय में पर्टिकुलर स्टेट्स की, तो उस पर भी वर्क कर लेंगे और हम भैया एक पर्टिकुलर कोई एक ब्रांच लेके आ जाएंगे। और आजकल का जो सिनेरियो देखा जा रहा है या फिर जो रुझान देखा जा रहा है बच्चों का, वो सबसे ज्यादा चूज कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, सीएससी जिसको कहा जा रहा है। अब सीएससी ब्रांच चुनने के बाद क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, क्या करियर के ऑप्शन होंगे इन फ्यूचर 4 साल के बाद, क्या क्या पोजीशंस आपकी हो सकती हैं, कौन सी जॉब प्रोफाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं या किस जगह करियर अपना बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो हम यहाँ डिस्कस इसी चीज को लेके आए हैं कि क्या कंप्यूटर साइंस के बाद ऑप्शंस हो सकते हैं करियर के आप सभी कैंडिडेट्स के पास जो चुनना चाह रहे हैं सीएससी। तो भाई दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनका भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी जानकारी आपको आपके फायदे की, चाहे कॉलेज हो, करियर हो या कोर्सेज से रिलेटेड, यही इसी चैनल पर मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करेंगे यहाँ पे करियर के ऑप्शंस क्या है आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद। सबसे पहले अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा चलने वाला एक प्रोग्राम चल रहा है, या फिर ये प्रोफाइल जो बच्चे चाहते हैं, बनाना चाह रहे हैं, या आज भी ये बहुत तेजी से विकसित हो रही है। एआई का नाम आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, हम सभी लोग नेचुरली इंटेलिजेंस प्राप्त करते हुए जन्म लेते हैं और हमारे दिमाग खुद का इंटेलिजेंस क्रिएट करते हुए बढ़ता चला जाता है, पढ़ाई लिखाई सबके साथ। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, उनके पास खुद की कोई भी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है, कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो इसको विकसित किया जा रहा है एल्गोरिथम्स के थ्रू। जी हाँ, और इसको एआई कहा जाता है। समय के साथ साथ ये एआई इतना तेज डेवलप होता चला जाएगा कि भैया ये अब नेचुरल इंटेलिजेंस पे वर्क करने लग जाएगा कुछ समय बाद। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता, लेकिन 4 साल बाद हो सकता है आप भी वही काम कर रहा हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या करेगा, प्री प्रोग्रामिंग पे वर्क नहीं करता, ये एल्गोरिथम्स पे ही वर्क करता है। और यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। चैट जीपीटी वगैरह का नाम आपने सुना होगा, सिरी का नाम आपने, हेलो सिरी या फिर ओके गूगल वगैरह, ये सब काम जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये एआई पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो एआई प्रोफेशनलिज्म आप बन सकते हैं, प्रोफेशनलिस्ट है ना, ये प्रोफेशन को चुन सकते हैं। रैपिड एडवांसमेंट ऑफ एआई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैन स्पेशलाइज एआई वर्क डेवलपिंग द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। समझ पा रहे हैं जो मैंने बोला, वही इंग्लिश में है, इसमें और कुछ नहीं है, बस समझ लो। मतलब इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं भाई हूँ ही यार, आपका बता ही देता हूँ। दूसरी चीज साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस। अब यार देखो क्या है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, और उसमें होती है धांधली, आपका डेटा चोरी कर लिया जाता है हैकर्स मैकर्स के द्वारा, फालतू की चीजें हो जाती कि नहीं हो जाती। तो उससे सिक्योरिटी के लिए कौन सी ब्रांच है, ये साइबर सिक्योरिटी। और ये साइबर सिक्योरिटी क्या करेगा, पहले तो खुद ही घात लगा के देखेगा कि कहाँ घात लग सकती है, मतलब कहाँ हैकिंग हो सकती है, कहाँ चीजें हो सकती हैं, और फिर जब पता चलेगा तभी तो सिक्योरिटी करोगे ना। अरे हाँ भैया, ऐसे ही होता है, नहीं तो कैसे हो जाएगा भाई। आपको यही पता कि ये घर में चोरी के चार साधन है, कहाँ से हैं, खिड़की तोड़ सकते हैं, दरवाजा तोड़ सकते हैं, और कूद के आ सकते हैं, बाउंड्री फांद सकते हैं। ये ऑप्शन पता होगा तभी तो खिड़की मजबूत करोगे, दरवाजे मजबूत करोगे, ऊपर बाउंड्री में कांच लगाओगे, सारे काम करोगे कि नहीं करोगे। तो ये चीजें पहले पता होना चाहिए, उसके लिए वो सारी चीजें सीखते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं आप। यहाँ एक अच्छा करियर आपका बूस्ट हो सकता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद। तीसरी चीज डेटा साइंटिस्ट। देखो भैया, आज के समय में डेटा इज द ऑयल, या डेटा इज द मनी, या डेटा इज ऑल अबाउट। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल भैया, पूरी की पूरी अब जो वर्ल्ड वर्क कर रहा है वो डेटा पे वर्क कर रहा है, कि कितने साल के लोग क्या कर रहे हैं, कितने साल के लोग क्यों कर रहे हैं, कितने साल के लोग कैसे कर रहे हैं। हाँ, ये डेटा है कि भैया कितने लोग पास हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने गूगल चलाते हैं, कितने माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, कितने क्या करते हैं, कितने फलाते हैं। तो ये पूरा डेटा जो है यही ऑयल है आज के समय में, या आगे चल के यही आपका बहुत बड़ा पैरामीटर होने वाला। और डेटा साइंटिस्ट ये प्रोफाइल जो है उसी डेटा को मेंटेन करने का काम है, कितने बड़े बड़े डेटा पर वर्क करना है, कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, सारी चीजें ये डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल पे होने वाले, जो कंप्यूटर साइंस के बाद एक अच्छा बूस्ट आपको दे सकती है। तो ये ऑप्शन भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये तो ऑल सीजन फेवरेट है, कोई भी सॉफ्टवेयर, क्योंकि भैया भारत हो या दुनिया हो, आज के समय में हर कोई व्यक्ति काम ऐसा चाहता है कि उसकी, हाँ भाई मेरे को भी रोबोट मिल जाता है, एक ह्यूमनॉइड मिल जाता जो मेरे जैसा दिखता और उससे बोलता भाई बोल तो दे यार जो मैं बोल रहा हूँ, वो बोल देता फटाफट फटाफट, तो मेरी एनर्जी बच जाती है कि नहीं। तो हर कोई यही चाहता है, एनर्जी बचाना चाहता है, अपने काम दूसरे से करवाना चाहता है, और इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत सारे जो कि वर्क कर रहे हैं उनके लिए, लोगों के लिए, उनको ईजी करने के लिए, उनके काम को ईजी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, सारी चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आप कभी भी बन सकते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, और ये ऑल टाइम फेवरेट
फील्ड हो सकती है आप सभी की। क्लाउड आर्किटेक्ट, अब देखो एक समस्या, क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने सुना होगा पहले, अगर थोड़ा बहुत भी आपने अच्छा पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा तो वैसे पढ़ेंगे आप, और पढ़ लिया है तो आप जानते ही होंगे, शुरुआती तौर पे ये जितनी भी डेटा है, जो भी मेमोरी है, उस मेमोरी को कंप्यूटर में डालने के लिए चिप की ज़रूरत होती थी, है ना। मेमोरी कार्ड वगैरह आते थे पहले, अगर आप लोग ने बचपन में देखे हो तो। हम लोग के समय तो सारी चीज़ें हम लोग जानते ही हैं। तो शुरुआती तौर पे कंप्यूटर की जो मेमोरी बनाई गई थी वो केबी की बनाई गई थी। क्या है कि केबी, किलो बाइट्स की, और वो बहुत बड़ी, हाँ, मेमोरी चिप हुआ करती थी, एक कमरे के आकार के बराबर बोला जाता था कि वो इतनी बड़ी चिप हुआ कर रही थी। आज के समय में इतनी सी चिप होती है, और हाँ, जीबी के डेटा हम गीगाबाइट्स के भर सकते हैं। तो वो यार, अब आगे चल के हमें इस डेटा को कहीं ना कहीं सेव करने की ज़रूरत है। अब ये चिप्स तो ख़राब हो जाती हैं, हर चीज़ है, हाँ, आलू पटेटो की चिप्स थोड़ी ना है खाली ख़त्म हो गई। ये चिप्स भी एक समय के साथ ख़राब हो सकती हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी से बनती हैं, आईसी चिप्स कहलाती हैं, तो इनकी भी एक लाइफ ऑफ स्पान होता है। अब ये एक समस्या की बात है, तो इस पूरे डेटा को कहाँ रखें? इसको क्लाउड में रख देंगे हम, बादलों में फेंक देंगे पूरे डेटा को। अब ये वो वाले बादल नहीं है जो हमें दिखते हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है, जिसमें क्लाउड बना के उसमें डेटा स्टोरेज का काम किया जाता है। और ये भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद बहुत अच्छा एक करियर आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। सो ये काम भी आप कर सकते हैं, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा को कहाँ कैसे सहेजना है, कैसे रखना है। ब्लॉकचेन डेवलपर, आय हाय हाय, ये एक अच्छी ब्रांच है, फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है, यह एक वर्क फ्यूचरिस्टिक है। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे कॉइन्स बने, क्रिप्टो करेंसी जिसको कहा जाता है ना। हाँ, वो नाम तो सुनेंगे, बिटकॉइन हो गया, इरीथ्रियम वर्क करके भी हो गया, और बहुत सारे अलग अलग यूएस की भी 2-4 अलग करेंसीज चल रही हैं, अलग अलग देश अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाने लग गए, डॉजे कॉइन वगैरह बहुत सारे हैं। तो ये करेंसीज किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। इसमें क्या होता है कि ब्लॉकचेन में धांधली नहीं कर सकते, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी की पूरी जानकारी सेव हो जाती है, और ये पता चल जाता है कि कहाँ से क्या आया। उसमें हाँ, हैकिंग वगैरह का काम नहीं होता, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये सेफेस्ट टेक्नोलॉजी आगे के समय में मानी जा रही है, और उस पर भी वर्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं। एज अ कंप्यूटर इंजीनियर आपका ये डोमेन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, जो कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगेन, इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT। क्यों भैया? आप जितने काम कर रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन हो गई, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, या बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इवन थ्रो ये जो हम बता रहे हैं, RF तो है, ये घड़ी है भैया। इस घड़ी में भी हमारे मोबाइल से कनेक्टेड है, आपके पास भी वो घड़ी होगी, और जो कि काम कर रही है। तो ये कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये सारा का सारा किस चीज़ पे वर्क हो रहा है? ये IoT पे वर्क चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जितनी भी चीज़ें इंटरनेट पे चलाई जा सकती हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट जोड़ सकते हैं, वो सारे काम IoTs पे वर्क हो रहे हैं। और आगे चल के डिजिटलाइजेशन में यही होना है ना। स्मार्ट होम्स वगैरह बनेंगे, अप्लाइंसेस बनेंगे, कारें यारें खुद से काम कर रही हैं, सब खुद का हम डले रहेंगे बस, है ना। हाँ, सबको हम वैसा करा लेंगे, तो IoTs पे वर्क कर सकते हैं, और ये एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है ऑप्शन आपके लिए। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है ना, डोरेमोन तो चाहिए ही था, बचपन से हम सभी को चाहिए था कि नहीं। अब ये धीरे धीरे सहज होता चला जाएगा, ऐसे डोरेमोन से, यानी रोबोट्स हम बना सकते हैं। रोबोट्स हालांकि अलग अलग हो सकते हैं, और सच्चाई है, मैकेनिकल रोबोट्स हो सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के रोबोट्स के बहुत सारे हैं काम। लेकिन हम CS वाला रोबोट चाहते हैं, बिल्कुल ह्यूमनाइड, बिल्कुल ह्यूमन जैसा लगने लग जाए, है ना, वो सारे काम। तो ऐसे रोबोटिक्स वाले वर्क भी आप कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस फील्ड में भी बढ़ते ही जाना है, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ और सारी चीज़ें। तो रोबोटिक्स इंजीनियर भी बन सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर के बेसिस पे आप बहुत सारे रोबोट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं अलग अलग उनका। UX UI डिज़ाइनर, UX मतलब यूज़र एक्सपीरियंस, और UI मतलब यूज़र इंटरफेस। आप बहुत सारी चीज़ें गेमिंग वर्ल्ड में जब जाते हैं, तो गेम में देखते हैं कि ओह, ये तो बिल्कुल एक सा लग रहा है, इतने अच्छे ग्राफिक्स होते हैं कि यार वो लोग तो वाह यार, क्या तो सीन है, कैसे चल रहा है सारी चीज़। तो यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस इंजीनियर भी ये इसी की ब्रांच है। कंप्यूटर के बाद आप इस पर भी अपना फोकस कर सकते हैं, या एक करियर का ऑप्शन बना सकते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स मतलब डेवलपमेंट ऑपरेशन, दोनों को कनेक्ट करके इंजीनियर बनना, डेवलपमेंट भी करना किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या बाकी चीज़ों का, और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इंजीनियर का काम क्या है, यही है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। ये तमाम ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं कंप्यूटर ब्रांच को लेने के बाद। ये सारे करियर के दौर में बिग डेटा इंजीनियर तो बन ही सकते हैं, बड़े बड़े डेटाओं पे प्रोसेस करना। डेटा साइंस अलग है, डेटा साइंटिस्ट, और बिग डेटा टेक्नोलॉजी या बिग डेटा इंजीनियर, ये उसी में थोड़ा सा सब बाइफर्केशन कर दिया गया है। इसमें बड़े बड़े डेटा ही होते हैं, डेटा साइंस में छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन बिग डेटा इंजीनियर में केवल बड़े बड़े डेटाओं पे वर्क करना है, उस पर पूरी प्रोसेसिंग करते हुए, मशीन लर्निंग के थ्रू काम करते हुए ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है, डेटा स्टोरेज और वो सारी चीज़ों को लेकर। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, हाँ, एम्बेडेड मतलब किसी चीज़ को बनाने का काम, एम्बेड करना, एक
चीज़ में 2-4 चीज़ें और जोड़ने का काम, सो वो एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। और एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर भी आप बन सकते हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक में भी हुआ करता था, उससे अलग होके CS में भी इंक्लूडेड है, और इसका एक करियर आप बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और इसी के साथ भैया ये तमाम ऑप्शन जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास हो सकते हैं करियर के ऑप्शन बनाने के लिए, उन सब पे हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, है कि नहीं। और फिर भी अगर कन्फ्यूजन है आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट हो सकता है ये जानना है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करिए और फिर भाई आपके लिए बेस्ट जो है वो हम बता देंगे बिल्कुल। बाकी मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.